नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के। इसके अलावा हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के प्रभाव की। जी, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है और ज्योतिष में गुरु की पूजा से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कैसे आप ग्रहों के दोषों की निवृत्ति कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज नवमी रात्रि को 11:58 तक, चित्रा नक्षत्र 3:46 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:31 से 2:53 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरु की। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि गौरवम यत्र वर्ते गुरु इति प्रकीर्तितः। जिसमें गुरुता हो वह गुरु कहलाता है, जिसमें गौरव हो उसमें वह गुरु कहलाता है। और गुरु की नाराज़गी से हो सकता है कि आप अपने जीवन में परिपक्वता को ना पा सकें। बहुत सारे लोग इधर से उधर से पूछ करके और कुछ चीज़ों को पढ़ करके विद्या को साधने की चेष्टा करते हैं। असल में आजकल तो गूगल ही गुरु बाबा हो गए हैं, गूगल ही सबको ज्ञान देते हैं। पर सच तो यह है कि जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक आपके अंदर में वर्तनी की त्रुटियां हो सकती हैं और उसके चलते आपके जीवन में सिद्धियों से आप दूर रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान हमेशा गुरु से लीजिए। आध्यात्म जैसे सूक्ष्म विषयों के संबंध में तो अधिक कहना आवश्यक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अधिगम्यते आत्मायाम, आत्मा के अंदर जाने की प्रक्रिया के लिए तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। चित्त को शांत करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, अपने मनोविकारों को दूर करने के लिए आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में बिना गुरु के ज्ञान तो संभव नहीं है और जिनके पास गुरु की कृपा नहीं होती वो निश्चित तौर पर अपने जीवन में असफल हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर हम भारत के सनातन ज्योतिष को देखें तो समझ में आता है कि गुरु कालपुरुष के भाग्यस्थान या 12वें स्थान के स्वामी हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जितने भी आध्यात्मिक या जितने भी लाभ होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक लाभ हो, ये जितनी भी हानियाँ होती हैं, इन सब के कारण गुरु है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गुरु की शरण में जरूर जाएं और गुरु की प्राप्ति के लिए ही चेष्टा करें। तो गुरु की प्राप्ति के लिए हम भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दो इंद्रिय बताए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की इतनी महत्ता है कि गुरु भगवान जैसे जटिल विषय पर भी उपदेश करके आपको भगवान के दर्शन करा सकता है। इसलिए गुरु की महत्ता बहुत ज़बरदस्त है और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि गुरु की शरण में जाएं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि गुरु की शरण में कैसे जाएं? आपके पास में अगर समर्थ गुरु ना मिले तो क्या करना चाहिए? तो फिर गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम द्राम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। आपके अंतःकरण में ज्ञान स्फुरित होता है और आपका जीवन सिद्ध हो जाता है। चलिए, तो हमने बताया कि ज्ञान की सिद्धि के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें और हो सके तो गुरु की शरण में बैठ करके अपने चित्त को शांत करके एक नमोकार मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। और गुरु की प्रसन्नता के लिए ओम द्राम गुरु प्रसीद द्राम ओम, इस मंत्र का गुरुवार से लेकर के अगले 2 गुरुवार तक, मतलब लगभग 21 दिन तक इस मंत्र का जप करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ऐसा करने से आपके जीवन में सब प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो गुरु की शरण में रहना चाहिए। चलिए, गुरु की शरण में रहने सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। पर एक बात एकदम याद रखना चाहिए कि यदि कोई भगवान की शरण में जाना चाहता है या ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके अंदर में विनम्रता होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयात अति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम।
इसलिए विनम्रता रख करके हम्बलनेस होनी चाहिए, जिसके चलते आपको ज्ञान मिल पाता है। इसके अलावा आप चाहें तो गुरु पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु और माता पिता की सेवा और साथ में गुरु मंत्रों के जप का प्रारंभ करके और 21 दिन तक लगातार गुरु के मंत्र का जप करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, भगवान नारायण की सेवा करें, पीली चीज़ों का सेवन करें यानी बेसन का आहार लें और नित्य प्रति बृहस्पति के मंत्र का जप करके बृहस्पति की पूजा करके और रात्रि में कपूर से उनकी आरती की करें, महानीराजन करें और सभी प्रकार के दोषों के लिए नीराजन को घर के सभी कोनों में पहुंचाए। फिर घर के बर्तन और जितने भी आहार के द्रव्य हैं वे सारे के सारे पीतल में हों और बृहस्पति की प्रतिमा या चने के आटे का प्रतिमा बना करके गुरु को विराजित करें और सुंदर पीले फूलों से, पीले द्रव्यों से भगवान की पूजा करें। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु कृपा की। तो मेष राशि वाले जातकों पर गुरु की कृपा कैसी है। गुरु भाग्येश होकर के, द्वादशेश होकर के दशम स्थान में बैठे, मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए अवसर है और ये अवसर दो तरह के हैं। आप अपने नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं या नौकरी में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाग्येश होकर के दशम स्थान में यानी अवसर मिलेंगे और द्वादशेश होकर दशम स्थान में, जिसका मतलब होता है बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती है। तो इस राशि में हम देखें कि कुछ सावधानियां जी, तो यात्राएं न करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट न करें, अपनी ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल करें। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और क्या करें। यहाँ पर सूर्य और शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि संतान को लेकर के कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं। तो भगवती महामाया के दर्शन करें, गुरु मंत्रों का जप करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में बृहस्पति एकादशेश और अष्टमेश होकर के बैठे भाग्य स्थान में, मतलब सभी तरह के उच्चावचन के बाद में आपको अवसर मिलेंगे, लाभ की स्थिति होगी और मुझे से लगता है कि भगवत कृपा भी होगी, आध्यात्मिक कृपा भी होने वाली है। यहाँ पर हम देखें कि लग्न में राहु है, आतुरता से एकदम बचना चाहिए। छठे स्थान में चंद्रमा है, जो बताते हैं कि मन आक्रांत हो सकता है, मतलब मनोबल में कमी हो सकती है, आलस से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, यात्रा एकदम टालनी चाहिए। आठवें स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यवधानों से आपको बचकर चलना होगा, खासकर परिवार का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में गुरु शनि है, अवसरों का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। क्या करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करें और सूक्ष्म जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जहां पर राहु 12वें स्थान में हो और गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर के बैठे 8वें स्थान में, मतलब यहां पर गुरु की कृपा नहीं है, नेगेटिव है। क्योंकि दशमेश 8वें स्थान में है, मतलब वर्क प्लेस में बॉसेस की नाराजगी हो सकती है। सप्तमेश अष्टम स्थान में हो सकता है लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो या फिर उनसे मनमुटाव हो जाए। बहरहाल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की बात, क्योंकि गुरु शनि और बुध एक साथ 8वें स्थान में है। बुध तो बहरहाल बहुत अच्छा फल देते हैं, मगर गुरु शनि जरूर ठीक नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप बृहस्पति और शनि के मंत्रों को जप करें, केले नारियल के साथ में काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, जिसमें राहु 11वें स्थान में, बृहस्पति और शनि 7वें स्थान में, मतलब गुरु और शनि की कृपा मित्रों के तौर पर होगी और ये आपके भाग्य का उदय भी कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके जीवन में बहुत सहायता करेंगे। यहाँ पे रोगेश सप्तम स्थान में, मुझे से लगता है कि गुरु कृपा गुरु की नाराजगी से हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी तकलीफ, मगर अवसर आपके पास में ढेर सारे होंगे। इस राशि वाली जातकों के लिए सलाह क्या है, चौथे स्थान में चंद्रमा, बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चले। इसके अलावा हम देखते हैं कि 5वें स्थान में केतु है, संतान को लेकर कुछ अच्छा करना होगा। 11वें स्थान में राहु है, तो मुझे से लगता है इस राशि में ढेर सारे लाभ की स्थितियाँ हैं। क्या करना चाहिए, तो लाभ के इस्तेमाल के लिए लगातार प्रयास करें, दूध और दही का दान करें, साथ में मंगल के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में मंगल भाग्य स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि आपके पास में अवसर बहुत शानदार हैं। इसके अलावा दशम स्थान में राहु, वर्क प्लेस में सावधान रहना पड़ेगा। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा चंचल होगा। चौथे स्थान में केतु, भूमि वाहन मकान के योग बनते हैं, खासकर मकान के योग बनते हैं। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र, संतान को लेकर कुछ अच्छा करना होगा। सप्तमेश शनि 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। एकादशीश बुध 6ठे स्थान में है, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता की बढ़त हो सकती है, मगर इसके लिए हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को रेनोवेट करने के लिए लोन लेना चाहें तो आज का दिन उसके लिए बेहतर। संतान को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। क्या करें, गुरु और शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द
के साथ चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे हुए हैं इस समय मकर राशि में, मतलब 5वें स्थान में। तीसरे स्थान में केतु, बहुत ज़्यादा जबरदस्त टैलेंट होगा, उलझने फिर भी होंगी क्योंकि राहु भाग्य स्थान में। चौथे स्थान में सूर्य शुक्र है। इस समय हम देखें कि कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, खासकर वाहन का बदलाव। 5वें स्थान में बृहस्पति शनि के साथ में बैठे हैं, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, मगर शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। 8वें स्थान में मंगल। अकेलापन, थोड़ा सा पैनिक होगा, किसी प्रकार के व्यसन से बचें और आलस्य का त्याग करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, चंद्रमा की मंत्र जप करें, खीर का दान करें और साथ में दुर्गा की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था बची राशियों की। जी, बात करेंगे तुला यानी लिब्रा की, जिसके 7वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि अच्छे दोस्तों के साथ लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस समय अगर हम बुध और शुक्र को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बुध इस समय शनि के साथ में और शुक्र सूर्य के साथ में, यानी इस राशि वाले जातकों के लिए जबरदस्त महत्वाकांक्षा होगी। लग्न में चंद्रमा है, जिसका मतलब होता है कि वर्क का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, वर्क प्लेस में ज़्यादा फोकस होगा। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की वादों से बचना होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, कलह हो सकता है, पारिवारिक कलह। चौथे स्थान में शनि, वाहन बदलने के योग बड़े प्रबल हैं। इस समय दूसरे स्थान में केतु हैं। यात्रा करते समय सावधान रहें, बेवजह की वादों से दूर रहें। क्या करना चाहिए? तो तुला राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखें कि विशेष क्या है, लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है और 7वें स्थान में राहु, अपनों से धोखा हो सकता है। 12वें स्थान में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी होगा कि लगातार प्रयास करें, क्योंकि अवसरों की चूक जाने से मन थोड़ा सा परेशान होगा। तीसरे स्थान में गुरु। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो सदाशयता होगी, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। इस राशि में 6ठे स्थान में मंगल, मतलब ऊर्जा का स्तर काफी शानदार होगा। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्नेश इस समय मकर राशि में होकर बैठे, मैंने संपत्ति के योग बैठे हैं। लग्न में सूर्य शुक्र है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा, थोड़ा सा पैसे को लेकर एंग्जाइटी। 11वें स्थान में चंद्रमा। रूटीन में थोड़े से चंचल होंगे, मतलब अव्यवस्थित होंगे। इस समय 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 6ठे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए अज्ञात भय से ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, यानी ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है। खर्च थोड़े से आकस्मिक ज़्यादा हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में दुर्गा की पूजा करें, नवाण मंत्र का जप करें और दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बुध, गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, मतलब बेहतर स्थिति है। तृतीयेश अगर लग्न में बैठे तो मुझे लगता है कि सदाशयता काफ़ी अच्छी है। लग्न में शनि है तो थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी, परिवार का सुख भी अच्छा रहेगा। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। 10वें स्थान में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों का साथ मिलेगा और इससे आपको काम में काफ़ी सहायता मिलने वाली। 12वें स्थान में सूर्य शुक्र है, बड़े स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। 11वें स्थान में केतु, यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि आज श्री सूक्त का पाठ करें, दुर्गा जी की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिस पर हम लगातार अपने दर्शकों को सावधान करते हैं कि मिथुन और कुंभ, ये तीन राशियां, मिथुन, सिंह और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जिन्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुरु और शनि, अब तो बुध भी 12वें स्थान में है। ऐसी स्थिति में ये 3 ग्रहों के विपरीतता आपके लिए पैनिक हो सकती है। ये दोनों ही ग्रह, गुरु और शनि, काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, बड़े होते हैं, मानदेय होते हैं, धीरे चलते हैं। तो इसलिए इन ग्रहों के प्रभावों से बचने की जरूरत होगी। लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत की थोड़ी सी परेशानी। द्वितीयेश 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगों से भी उलझ सकते हैं। हो सकता है कि एकादशीश भी 12वें स्थान में है। रूटीन में आपको नौकरी में भी परेशानी आ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में सबसे पहला काम तो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। चौथे स्थान में राहु, बड़ों की सेहत का ध्यान रखें। इस समय भाग्य स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं कि बड़े अवसर मिल सकते हैं, खासकर अपने बिजनेस को रेनोवेट करने का, घर को रेनोवेट करने का। 10वें स्थान में केतु, वर्क प्लेस में होल्ड आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में सूर्य शुक्र, लाभ की स्थिति है, मगर खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र जप करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, उड़द और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की, जिसके स्वामी
बृहस्पति बैठे 11वें स्थान में, मतलब सबसे भाग्यशाली राशियों में मीन राशि के जातक हो सकते हैं, जिसमें अभी इन दिनों में 8वीं चंद्रमा, मतलब संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी। भाग्य स्थान में केतु हैं, कुछ यात्राएं हो सकती है। तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव होंगे। इस समय 11वें स्थान में गुरु शनि बुध एक साथ बैठे हैं, जो बताते हैं कि लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। और दशम स्थान में सूर्य शुक्र, जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपको बॉसेस की कृपा और वर्क प्लेस में आपको कंडीशन काफ़ी अच्छी मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन इस राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो संतान की चिंता से निवृत्त होने के लिए बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, केले और नारियल का दान करें और साथ में बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ पहले कॉलर हैं गजेंद्र। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। मैं अपनी पोती के बारे में जानना चाहता हूँ। सर, मेरी पोती 14/12 को पैदा हुई थी। 14/12/2020। 14 दिसंबर 2020। जी। समय सुबह 7 और 8 के बीच में। जन्म स्थान बुलंदशहर, यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर, इसका लड़की का भविष्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और राशि इसकी वृश्चिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में हम देखते हैं कि इस बच्चे का जन्म लग्न भी वृश्चिक है, राशि भी इसकी वृश्चिक है। लग्न में सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं, मतलब ये इस बच्चे को पंचग्रही योग है, जो बताते हैं कि सब प्रकार की समृद्धि होगी। 5वें स्थान में मंगल, बड़ा नाम होगा। तीसरे स्थान में गुरु शनि, थोड़े से गले में तकलीफ हो सकती है। 7वें स्थान में राहु, केवल विवाह के समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इस बच्ची बहुत टैलेंटेड रहेगी। माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप के लिए भी बड़ी सुविधाई है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसलिए मूल शांति जरूर करा लें। 27 दिन के मूल पड़े हैं, तो 27 दिन के मूल शांति कराने के बाद फिर माता पिता इसका दर्शन करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि दर्शन कर लें तो भी मूल शांति कराना बिल्कुल न भूलें। तो कुल मिलाकर के ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है। वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। इसका नाम भी हम बता देते हैं या अक्षर से। तो मुझे से लगता है कि याजिका इस बच्ची का नाम हो सकता है। जो यजन करे उसका नाम याजिका, तो यज्ञिका भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा नाम है। तो इस बच्ची का भाग्य बड़ा उत्तम है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं जी। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कॉलर्स की। हमारे साथ अगले कॉलर केशव हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/8/1996। जोर से बोलिए। 3/8/1996। 3/8 हाँ 1996। 96। जी सर। समय बता दें। समय है सवेरे के 5 बजे के आसपास। और जन्म स्थान बता दें। मल्हार। मल्हार कहाँ पड़ता है? बिलासपुर। बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अपने बारे में जानकारी देना था पंडित जी। पढ़ाई क्या की आपने? मैं 12वीं। और अभी क्या करना चाहते हैं? अभी मैं कुछ जॉब के लिए करना चाहता हूँ पंडित जी, और जॉब करता हूँ 2 महीना 3 महीना करता हूँ प्राइवेट, उसके बाद छूट जाता है। चलिए, जॉब चाहते हैं और पढ़ाई में बाधा, क्योंकि तीसरे स्थान में राहु, आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी राशि मीन है। अगर मैं देखूं तो मुझे से लगता है कि गुरु शनि 11वें स्थान में बहुत जल्दी आपको शासकीय नौकरी मिल सकती है। बस उसके लिए एक छोटा सा काम, आप मंगल का व्रत करना शुरू करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष एक साथ चल रहा है और ये स्थिति 2020 के अगस्त से ही चल रही है, मतलब मन बहुत परेशान है। तो क्या करना चाहिए? नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और लगातार अप्लाई करते रहें, खासकर गवर्नमेंट सेक्शन में। और मुझे से लगता है कि इसके लिए आपको ITI जैसी कुछ चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए, इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। समय को बिल्कुल व्यस्त बेकार न करें। राहु के अंतर्दशाओं में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि तीसरे स्थान में राहु पड़े हैं और शनि से आक्रांत है। मतलब इस समय घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति, मनोस्थिति और आपके रोजगार की स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, दक्षिण की ओर मुख करके एक तेल का दिया जलाएं और पीपल के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कालपुरुष के भाग्य स्थान और 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं, यानी जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होती हैं या प्राप्त होती हैं। इसलिए
गुरु की शरण में रहना चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि गुरु अगर ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो फिर गुरु मंत्र के शरण में रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का गुरु मंत्र ये कि बड़ों का आशीष लें, बड़ों का स्नेह रखते रहें, बड़ों की कृपा पाते रहें और जीव सेवा करते हुए बृहस्पति के मंत्र जप करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, फिर कल फिर हाजिर होंगे आपके प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।